गोकर्ण जी ने फिर कहा कि अब हमारा क्या होगा। फिर हाथ जोड़कर उन लोगों ने कहा आप चले जाओगे तो इस भागवत का प्रचार कौन करेगा, इसलिए पहले भागवत का प्रचार करिए। आपको ले जाने के लिए आपका सीट तो वहां रिजर्व है, रिजर्वेशन है, लेने के लिए भगवान आएंगे। इस तरह से धुंधकारी का उद्धार हुआ। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कथा का विधि बताते हैं, श्रोता का वक्ता का विधान बताते हैं, जो कल हमने आप लोगों को बताया। कुछ नियम है श्रोता वक्ता का। नारद जी से शौनकादि ऋषियों ने कहा, जब नारद जी ने कहा कि कथा का सार खत्म क्यों हुआ, सूत जी से शौनकादि ऋषि पूछे तो उन्होंने कहा कि कलिकाल में वक्ता जो है वो धन के लालच से कथा बांटने लगे। जो कथा का अधिकारी नहीं है उसको भी कथा सुनाने लगे। कथा सुनने में मन नहीं लगता, लेकिन आप सुनो या न सुनो उससे हमें काम लेना देना, पैसा दोगे ना। भागवत की कथा बिकने लगी। महाराज मूल्य कितना होता है? 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जिनका जितना ताम झाम है उतना कहते हैं, इसलिए उसका सार कम हुआ। वक्ता में वो गुण नहीं रहा और श्रोता में भी गुण नहीं रहा। वक्ता धन लेने से पीछे नहीं हटता, वक्ता धन लेने से पीछे नहीं हटता, और श्रोता भी देना नहीं चाहता, क्योंकि वक्ता तो मांगेगा ही मांगेगा। तो जब मांग ही लिया है तो देना क्या है। कहा गया दक्षिणा का कोई मूल्य नहीं है, दक्षिणा का कोई बंधन नहीं है। दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार दिया जाता है। अगर आपका सामर्थ्य है भागवत कराने में खर्च कितना, अब कोई पूछते आप करा रहे हैं भागवत का, कोई पूछे कितना खर्चा लागल हो, आप बता दो कि व्यास जी कितने में आए थे, कि कितना सब लग गया। महाराज एक लड़की के विवाह में जितना खर्च होता है भागवत में उतना खर्च होता है। बेटी का विवाह हम अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, कोई मंदिर में भी जाकर कर देता है, और कोई अपनी बेटी में करोड़ों रुपया खर्च करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। बेटी का विवाह कर्ज लेकर के आप करोगे, यह प्रसंग में बताया गया। एक बेटी के विवाह इतना खर्च, तो जब बेटी के विवाह को आप कर्ज लेकर के कर सकते हो तो ये भागवत का प्रमाण है कि भागवत भी जीते जी सुन लो, भले ही कर्जा हो जाए, भले ही कर्जा हो जाए। इसीलिए कहने वाले ने कहा यह अवसर फिर नहीं मिलने को, यह अवसर फिर नहीं मिलने को, सत्संग करो, सत्संग करो। हिलने डुलने का, सत्संग
सुना। कहने वाले ने कहा व्यापार सीखना हो जिसको, इस सत्संग में व्यापार का भी वर्णन है। आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा वह भी सिखाया जाता है। व्यापार सीखना हो जिसको, अच्छा केवल व्यापार बताया जाता है। लोगों ने कहा ना ना, व्यवहार सीखना हो जिसको, केवल सत्संग में व्यापार और व्यवहार बताया जाता है तो जोगियों के लिए नहीं, जिनको भव सागर से पार जाना है उनके लिए नहीं। कहने वाले ने कहा कि ना, व्यापार सीखना हो जिसको, व्यापार व्यवहार सीखना हो जिसको, भव पार उतरना हो जिसको, सत्संग करो सत्संग सत्संग करें। कथा क्या करती है तो कहते हैं सब कुछ सिखाती है। भागवत की महिमा, भागवत के महात्म्य को बताते हुए सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा में प्रवेश कराते हैं और कथा में जब प्रवेश कराते हैं तो भगवत भक्तों और भगवत भक्ति की महिमा बताते हैं। कैसे सुने तो जो हम लोगों ने कल वर्णन किया, निगम कल्प की कितनी बार सुननी चाहिए, कहाँ सुननी चाहिए, तो उन्होंने बताया निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत संयुतम पिबत भागवताम रसमालयम मुहुर्हो रसिको भुवि भावुका। कहते हैं कि बार बार इस कथा को जहां मिल जाए वहां सुने। यह न भेद रखें कि वो हमारा वाला कथा बचकवा नहीं है, कथावाचक हमारा नहीं है, जिसको हम बड़ा चाहते हैं वो हम नहीं सुनेंगे ना। वो कथावाचक ऐसे आप समझें थोड़े से दृष्टांत के लिए। अब तो मान लीजिए चिट्ठी का काम खत्म हो गया है, मोबाइल जब से आ गई तो काम खत्म। नहीं तो पहले पोस्टमैन हुआ करते थे, आज भी हैं, आज भी लोग लाते हैं पत्र, लेकिन अब वो पत्र कहाँ आता। जब पत्र की व्यवस्था थी तब की बात। किसी प्रेयसी का प्रेमी परदेश में है, वहां से अपने प्रियतमा के लिए प्रियतम पत्र भेजता है। पोस्टमैन लेकर के आता है, दस्तक देता है और जैसे ही दस्तक देता है घर में रहने वाली वह गृहलक्ष्मी दरवाजा खोलती है, वो पत्र बढ़ाता है, देखती है कि डाकिया जो है ये विकलांग है, टेढ़ा है, आरक्षण में हो गया है। ये बताइए पत्र लेगी कि छोड़ देगी? पत्र लेगी कि
जिसे अपने प्रियतम के समाचार संदेश से प्रेम है, उस डाकिया से कुछ लेना देना नहीं है। वह उसके प्रियतम का संदेश लेकर के आया है, इसलिए वह सहज उस प्रेमी का पत्र ग्रहण करेगी। वैसे ही कथावाचक कैसा है यह ध्यान नहीं देना है। वो टेढ़ा है, बड़ा उसका स्वर खराब है, अच्छा है, इस पर नहीं जाना है। कथा किसकी है? तो हमारे उस प्रियतम की, उस सरकार की कथा है। इस तरह से सूत जी कहते हैं जितनी बार मिल जाए कथा उतनी बार सुनो। कहते हैं भागवत का वर्णन करते हुए भगवान के अवतारों का, सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न हुआ भगवान का अवतार कैसे होता है, अवतार क्यों होता है। जैसे मैया उमा भगवान शिव से प्रश्न कर दी, प्रथम सुकारण कहूं विचारी, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। प्रथम सुकारण कहूं विचारी, का कारण रहा कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बन गया। वैसे ही सूत जी से शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज ब्रह्म को अवतार लेने की क्या जरूरत है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं और कितना उनका अवतार होता है। तो जैसे भगवान भोलेनाथ ने मैया को बताया उनके अवतार की कोई करना नहीं है, वैसे ही भागवत में भी वर्णन सूत जी ने किया कि भगवान के अवतारों का कोई वर्णन नहीं है। अरे जब जब हो धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। क्यों? तो धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो जब राम जी का अवतार हुआ, धेनु सुर संतहित लीनी मनुज अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित, विचार के लिए विचार करने वाली बात। भगवान का अवतार क्यों होता है, कब होता है, कितना होता है? तो कहते हैं कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए कहे तो चार के लिए अवतार की बात आई और चार पुरुषार्थ बताया गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ब्राह्मण से धर्म की रक्षा होती है, धर्म के मसीहा माने जाते हैं।
धर्म के रक्षक। अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो तो जान लीजिए अब धर्म पर आघात होने लगा है। अगर धर्म की रक्षा करना हो तो पहले ब्राह्मण की रक्षा करिए, क्योंकि ये होंगे तब धर्म बचेगा। अर्थ की व्यवस्था तो अब तो अर्थ की व्यवस्था में लोग नाना प्रकार के कार्य करने लगे, नहीं तो पहले की बात और आज भी वह व्यवस्था है। गो वंश से अर्थ की व्यवस्था, अब आज तो गो वंश का तिरस्कार देख ही रहे हैं हम लोग। नहीं तो कहा जाता है गाय के उदर में हीरा है, हीरा। पहले लोगों की गणना जिनके पास जितनी गायें होती थी उसके अनुसार पद होता था। लाख गाय वाला उपनंद कहा गया, 10 लाख गाय वाला नंद कहा गया, करोड़ गाय वाला महानंद कहा गया। ऐसी उपाधियां थी। तर्क संहिता में इसका वर्णन है। कहते हैं अर्थ की व्यवस्था के लिए भगवान का अवतार अर्थात गौ की रक्षा के लिए विप्रधेनु सुर अर्थात देवता, देवता से क्या होता है तो कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा। हे महाराज, धन की जब इच्छा होती है तो लक्ष्मी माता का पूजा, लक्ष्मी मैया को भोग चढ़ाओ, लक्ष्मी माई खुश होंगी तो दे देंगी। कुबेर की पूजा, कुबेर धन का खजाना रखा है वो दे देगा। बल के चाहने वाले बजरंगबली की पूजा किया करते हैं, और रूप की चाहत वाले अश्विनी कुमार की पूजा किया करते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा। कहते हैं फिर मोक्ष, इस शरीर के पाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मानव शरीर जो मिला इसे पाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन करें, कमाई करें, वंश उत्पत्ति करें, निद्रा लें, लड़ाई झगड़ा करें। का इस मानव शरीर का यही उद्देश्य है ना? ये तो हर योनियों में हमने किया। का भोजन पशु नहीं करता, निद्रा वह नहीं लेता, काम क्रोध मोह उसे नहीं होता, उसे भी अपने बछड़े से अपने बच्चों से मोह है। इस योनि में नहीं है। ये शरीर जो मिला मानव का शरीर, यह आपके पुरुषार्थ से नहीं मिला। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, देख सबिनु हेतु स्नेही। कभी भगवान ने करुणा किया तो यह मानव शरीर मिला। जब मानव शरीर मिला तो इसका उद्देश्य क्या है पाने का? ब्रह्मा जी से एक बार सारे जीव जाकर के पूछ दिए, महाराज हम लोगों के साथ बेईमानी हुई है। मनुष्य के शरीर को आप कहते हैं, रामचरितमानस में वर्णन आया कि मानव शरीर सबसे उत्तम शरीर है। मानव में अपना का है? मनुष्य में आप विचार करें उसका अपना का है। जितने आप लोग हैं सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, विचार करें मानव में मानव का सभी जीव इकट्ठे हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के सामने जब ये अपना प्रस्ताव रख दिए, महाराज मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, मनुष्य का अपना कुछ नहीं है। अगर मनुष्य में जो खूब तेज आवाज में बड़ा गंभीर वाणी में बोलने वाला है तो अभी हम पशुओं का चिड़ाया है। जो बड़ा कर्कशा स्वर में दहाड़ कर बोलता है तो लोग कहते हैं कि सिंह
जैसा बोलता है। तो इसकी गंभीर आवाज भी अपनी नहीं सिंह की है। जिसे बड़ा लोग मूर्ख कहते हैं तो कहता है एक जीव खड़ा होकर के कि मूर्खता भी उसकी नहीं है। ये मूर्खता हम ही जीवों का गधे की मूर्खता ले लिया। लोग नहीं कहते हैं का एकदम गधे होगा, कितना हम समझा डालें लेकिन गधे जैसा कहते हैं लोग। जिनकी वाणी को लोग नहीं सुनना पसंद करते, कर्कश आवाज होती है, वो अभी हम जीवों का ही है। जो बड़े चालाक होते हैं वो अभी हम जीवों से ही। कौवा कहता है हमारी चालाकी लिया है। कौवा चालाक है, कौवा चालाक है। कौवा का जब कबीला उड़ने लायक हुआ तो अपने कबीले से वो कहा, सावधान किया। सभी लोग अपने पुत्रों को समझाते हैं, कागा भी समझाया। देखना जा रहे हो, मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, वो अपना काम बनाने के लिए कुछ भी करेगा। तो तुम्हें मारेगा और जैसे झुके तो जान लेना पत्थर उठाएगा और तुम्हें मारेगा। तो कबीला कहा कि पिताजी अगर वो पॉकेटवे में लेकर के पत्थर आया हो, तब पॉकेट में अगर पत्थर रख लिया हो तो झुकेगा ही नहीं और निकाल करके मार देगा, तब क्या होगा। तब वो कहा कि अब काम लायक हो गए हो, जाओ, हमसे भी आगे हो। तो कहा कि यह चालाकी भी हमसे लिया। जो बहुत मधुर बोलता है उसके लिए कहा जाता है, स्त्रियां बहुत मधुर बोल लेती हैं तो उन्हें कहा जाता है क्या मधुर वाणी है, कोयल जैसी। कोकिल बहनी कहा जाता है, कोयल जैसी। तो सभी जीव कहे कि हम लोगों का चुराया है, इसका कहा है। तब मनुष्य को ब्रह्मा जी ने बुलाया और मनुष्य को बुलाकर उन्होंने कहा झगड़ा हो गया है, तुम्हारा कहा है। उन्होंने कहा हम क्या जानते महाराज, आप भेजे हो आप जानो। तब उन्होंने कहा मनुष्य में जो है वह तुम सभी में नहीं। कहा है महाराज बता दो। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आई न जो पर साधन धाम और मोक्ष का द्वार है। आप विचार करें। थोड़े समय हम आपको यहाँ रोकेंगे, फिर कथा को लेकर भाग चलेंगे। यह आता है किसी अंधे को इसी में छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि बिना किसी के सहारा लिए तुम्हें बाहर निकलना है। इसमें एक दरवाजा है, निकल जाओ। वो अंधा घूमने लगेगा, घूमते घूमते इधर जाएगा, उस दीवार में लड़ेगा, उधर लड़ेगा, दरवाजे भी नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही घूमता हुआ अंधे को देखकर एक व्यक्ति के मन में आया, पूछा क्या कर रहे हो इसमें। वो कहा कि हम निकलना चाहते हैं लेकिन दरवाजे भी नहीं इसमें। वो कहा कि दरवाजा तो है, वो कहा कि मिल ही नहीं रहा है। तो कहा कि आइए हम पकड़ कर निकालते। तो कहा कि ना, नियम है, यह हमें प्रतिज्ञा दिया गया है, किसी के साथ नहीं निकलना है। तुम बता न दो कि कहाँ दरवाजा है। तो कहा कि जब नहीं तुम्हें लेकर हम जा सकते तो तुम दीवार पकड़ लो, दीवार को पकड़ लो
और चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, जहां दरवाजा होगा वहां निकाल देंगे। आप भी विचार करें, अगर दीवार पकड़कर हम घूमने लगे तो जहां दरवाजा होगा वहां तो बाहर चली जाएंगे। वह निकलने का प्रयास करने लगा। आज प्रयास करने लगा तो जब दरवाजा आता था तो उसको खुजली हो जाती थी, तो हथवा छोड़कर दिवलिया का खजलाने लगता था। आज आगे बढ़ जाता था, फिर दीवार पकड़ लेता, फिर चलने लगता। दिन भर ऐसे ही किया। शाम को वो व्यक्ति फिर उस रास्ते से जब आया तो सोचा कि रहो देखें निकल गया कि अभी है। तो जब गया देखता है तो उसी में वो चल रहा है। कहा कि का हो, निकले नहीं? तो कहा कि कैसे निकले, दरवाजा हो तब ना। तो कहा कि नहीं मिला दरवाजा तो ना, अब तो तब चले नहीं। तो कहा कि चलते चलते थक ही गए। तो कहा कि अच्छा एक बार चल कर दिखाओ तो कैसे चल रहे हैं। तो चलने लगा। आज जैसे ही दरवाजा आया, खुजली आई तो खुजलाने लगा और आगे बढ़ गया। कहा कि बस बस रुक जा, कमी पकड़ में आ गई। जहां तुमको खुजली आ रही है ना, दरवाजा वहीं। तो एक ही काम कर, या तो खुजला ले या तो चल ले। तुम दोनों काम साथ साथ करते रहे, दरवाजे में छूट जा रहा है। ये कथानक भले ही हो महाराज, लेकिन है रहस्य। ये दीवाल का है, 84 लाख जोनियां ही दीवाल है। और ये जो मानव शरीर मिला है यही दरवाजा है 84 लाख जोनियों के बाद। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वार आई मुझे का द्वार है। और इसको पाने के बाद जब नौ पार लग जाएं तो भगवान का अवतार काहे के लिए? तो संत मिलेगा तब मोक्ष मिलेगा। वह जो इशारा किया कि दीवार पकड़ करके चलो, कोई साधारण नहीं था, वो संत था जो निकल चुका है। हम सभी अंधे हैं, सभी एक कटघरे में पड़े हुए हैं, चार दीवारी में हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। कोई संत मिल जाए और भगवान का अवतार चौथा पुरुषार्थ हम जहां से आए हैं वहां तक जाने के लिए संत मिलेगा तब। इसलिए मिलेगा कैसे? तो हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। पूछने वाले ने पूछा कब भजे? कहने वाले ने कहा अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। लख 84 घूम के द्वार पे अटके आए। अब की पासा
बन गया तो फिर 84 में जाना है, फिर नाली का कीड़ा बनोगे, कुत्ते बनोगे, क्या क्या बनोगे अब आप जानते ही हो। अब की बात ना पढ़ा तो फिर 84 भजने हरि भजने हरि भजने जैसा मैया उमा का भगवान भूत भामन भोलेनाथ से प्रश्न, भगवान का अवतार काहे के लिए होता है, कितना अवतार होता है, कहाँ अवतार होता है, वही बताए। जैसा हम 4 पुरुषार्थ और 4 के लिए 4 में ही सब समाहित हैं। कहते हैं भागवत में प्रथम अवतार भगवान का ब्रह्मचर्य का जब लोप होने लगा, ब्रह्मचर्य को लोग नहीं मानते थे, ब्रह्मचर्य का फल नहीं जानते थे, उस समय सनक सनंदन सनकादि सनत कुमार 4 भाइयों के रूप में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भगवान का प्रथम अवतार हुआ। और ब्रह्मचर्य का उन्होंने पुरुषार्थ बताया, ब्रह्मचर्य की महिमा देख लीजिए। अभी अभी उनका वर्णन हुआ, सबके दादाओं के दादा हैं, उम्र सबसे ज्यादा है, लेकिन देखने में अवस्था 5 वर्ष की है। काहे? तो ब्रह्मचर्य के प्रभाव से तेज है, इस तेज के प्रभाव से वो बच्चों की आयु जैसे लगते हैं। न बाल पका है, न दांत टूटा है, न शरीर में कहीं ऐसे जगह रोम है, न मूंछ है, न दाढ़ी है। 5 वर्ष की अवस्था, कौपीन पहने घूम रहे हैं। ये प्रथम अवतार भगवान का द्वितीय अवतार के रूप में कहते हैं कि जिस समय अत्याचार बढ़ गया, लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, हो समय ये बड़ा खराब आ गया, युग भी बड़ा खराब आ गया। ये त्रेता सतयुग द्वापर थोड़े हैं, महाराज सतयुग को छोड़े, द्वापर को छोड़े, त्रेता को छोड़े, कलयुग अभी सबसे ठीक है। हिरण्याक्ष किस युग में था? हिरण्याक्ष का युग क्या था? आप सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं। कंस का युग क्या था? रावण किस युग में था? चलत दशानन डोलत